जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रगल डिसीजन का नहीं होता, क्लैरिटी का होता है। हम सब कुछ सोच लेते हैं पर कुछ समझ नहीं पाते। हर दिन हजारों थॉट्स दिमाग में आते जाते हैं, कुछ जरूरी, कुछ यूजलेस। और धीरे धीरे वो माइंड को एक भरे हुए कमरे जैसा बना देते हैं। थिंक स्ट्रेट कहते हैं, योर माइंड इज लाइक योर रूम, इफ यू डोंट क्लीन इट रेगुलरली इट गेट्स मैसी। डैरियस फुरूक का मैसेज सिंपल है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सोचने की जरूरत है। मतलब क्लियर, इंटेंशनल और डायरेक्ट थिंकिंग। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सोच नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज सोच रहे हैं बिना डायरेक्शन के। सोच के देखो, जब तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहां तक पहुंचा हूं, तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी हर जगह स्पिल हो जाती है। तुम प्रोडक्टिव लगते हो पर एक्चुअली तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो। फरूक कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। मतलब वरी एक इल्यूजन है जो तुम्हारा इमेजिनेशन क्रिएट करता है जब तुम्हारे थॉट्स स्कैटर्ड होते हैं। हम सोचने की बजाय एनालिसिस करने लगते हैं, हर सिचुएशन को डाइसेक्ट करते हैं, हर पॉसिबिलिटी पे स्ट्रेस लेते हैं। पर जिंदगी क्लैरिटी से चलती है, कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं। जब तुम अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करते हो, तुम्हारा लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल लगने लगता है। फरूक लिखते हैं, यू कांट स्टॉप थिंकिंग बट यू कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स। ये एक पावरफुल रियलाइजेशन है। तुम्हारा गोल साइलेंस बनाना नहीं, स्ट्रक्चर बनाना है। तुम्हारा माइंड एक वाइल्ड हॉर्स जैसा है, अगर तुम उसे छोड़ो वो हर जगह भागेगा, अगर तुम उसे डायरेक्शन दो तो वो तुम्हें डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। सोच के देखो, जब तुम अपना दिन बिना क्लैरिटी के स्टार्ट करते हो, तुम्हारा माइंड रैंडम चिंताओं में घुस जाता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या फ्यूचर सेफ है? क्या लोग मुझे समझते हैं? ये थॉट्स तुम्हें लूप में ले जाते हैं। तुम मेंटली बिजी हो जाते हो पर स्पिरिचुअली एम्प्टी। फरूक कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट अ गार्बेज डंप, स्टॉप कलेक्टिंग एवरी रैंडम थॉट। मतलब हर आइडिया, हर ओपिनियन, हर फियर को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं। तुम्हें चूज करना होगा, क्या डिजर्व करता है तुम्हारा अटेंशन और क्या नहीं। ये मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हें सिखाता है मल्टीटास्किंग, पर पीस सिखाता है सिंगल टास्किंग। जब तुम एक चीज पे ध्यान लगाते हो, तुम्हारा माइंड क्लियर होता है। जब तुम हर चीज पे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा माइंड क्लटर्ड हो जाता है। तुम्हारा थिंकिंग तभी स्ट्रेट होता है जब तुम्हारा फोकस स्ट्रेट हो। सोच के देखो, जब तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रहा होता है, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, मैं कब अचीव करूंगा, तब तुम्हारा मेंटल नॉइज इतना बढ़ जाता है कि तुम अपनी वॉइस सुन नहीं पाते। और जब तुम अपनी वॉइस नहीं सुन पाते, तुम गलत डायरेक्शन में चलते हो। फरूक लिखते हैं, क्लैरिटी फील्स लाइक पीस, कंफ्यूजन फील्स लाइक केओस। मतलब जब तुम क्लियर हो जाते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, पीस ऑटोमेटिकली फील होती है। जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ करना चाहिए, पर क्या करना है वो समझ नहीं आता। ओवर थिंकिंग का मेन कॉज है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम सोच रहे होते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हम सोच रहे हैं। हम ऑटो पायलट पे जीते हैं। जब तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो अपने थॉट्स को, तुम उनके स्लेव नहीं रहते, तुम उनके मास्टर बन जाते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपने थॉट्स को लिख लो एक नोटबुक में बिना जज किए, सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनमें से 80% रेपिटेटिव हैं। सेम फियर्स, सेम रिग्रेट्स, सेम अजम्पशंस। तुम्हारा माइंड लूप में है। फरूक कहते हैं, राइटिंग इज थिंकिंग ऑन पेपर। जब तुम लिखते हो, तुम अपने ब्रेन के क्लटर को ऑर्गेनाइज करते हो। ओवरथिंकिंग का एक और रीजन है, हम आंसर्स जल्दी चाहते हैं। हम अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर सकते। पर थिंकिंग स्ट्रेट का मतलब है पेशेंस। तुम पहले ऑब्जर्व करते हो, फिर डिसाइड करते हो। जब तुम इमीडिएट क्लैरिटी चाहते हो, तुम इंपल्सिव बन जाते हो। जब तुम स्लो सोचना सीखते हो, तुम वाइज बन जाते हो। फरूक कहते हैं, डोंट सीक मोर इन्फॉर्मेशन, सीक अंडरस्टैंडिंग। मतलब हर चीज गूगल करने, कंपेयर करने और एनालिसिस करने से क्लैरिटी नहीं आती। क्लैरिटी रिफ्लेक्शन से आती है। तुम्हारा अपने साथ बैठकर ऑनेस्टली सोचना, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सोच के देखो, अगर तुम दिन के एंड में 10 मिनट सिर्फ अपने माइंड के साथ स्पेंड करते हो, बिना फोन, बिना नॉइज, तुम्हारा क्लैरिटी ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्शन चाहिए। फरूक लिखते हैं, यू डोंट नीड टू थिंक मोर, यू नीड टू थिंक बेटर। मतलब तुम्हारा गोल थॉट क्वांटिटी नहीं, थॉट क्वालिटी है। तुम्हारा पीस नंबर ऑफ आइडियाज पे डिपेंड नहीं करता, उनकी क्लैरिटी पे करता है। जब तुम अपने माइंड को डीक्लटर करते हो, तुम्हारा डिसीजन सिंपल हो जाता है। तुम इंस्टेंटली समझ जाते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ नॉइज है। तुम्हारा फोकस नैरो होता है और वही नैरो फोकस तुम्हारा पावर बन जाता है। यही थिंक स्ट्रेट का पहला ट्रूथ है। जिंदगी तभी पीसफुल होती है जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो। ओवरथिंकिंग कोई नेचुरल स्टेट नहीं, एक अक्वायर्ड हैबिट है। और क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं, एक डिसिप्लिन है।
जब तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व, ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट करना सीखते हो, तुम्हारा माइंड अपने आप काम हो जाता है। और जब माइंड काम होता है, तो जिंदगी सिंपल लगती है। और सिंप्लिसिटी ही क्लैरिटी का रियल फॉर्म है। माइंड एक मशीन नहीं, एक गार्डन है। अगर तुम उसे कॉन्शियसली नर्चर नहीं करते, तो वीड्स यानी रैंडम थॉट्स, फियर्स और डाउट्स अपने आप उग जाते हैं। थिंक स्ट्रेट कहते हैं, द क्लियरर योर थॉट्स द बेटर योर लाइफ। मतलब क्लैरिटी सिर्फ एक मेंटल एडवांटेज नहीं, एक इमोशनल सुपर पावर है। डैरियस फोरो लिखते हैं, डिवीजन ड्रेन्स योर एनर्जी, क्लैरिटी गिव्स इट बैक। जब तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड होता है, तुम्हारा फोकस मल्टीपल डायरेक्शंस में लीक करता है। तुम टायर्ड फील करते हो बिना फिजिकल काम किए। पर जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम्हारा एनर्जी नेचुरली हाई होता है, चाहे डे टफ हो। क्लैरिटी एक फिल्टर है जो तुम्हें बताता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर करना चाहिए। सोच के देखो, अगर तुम्हारे फोन में हर रैंडम ऐप चलती रहे बैकग्राउंड में, तो बैटरी ड्रेन होती है, राइट? वरी और डिस्ट्रैक्शन भी वही करते हैं तुम्हारे ब्रेन के साथ। जब तुम मेंटल बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज करना सीखते हो, जैसे अननेसेसरी कंपैरिजन, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग या सेल्फ डाउट, तो तुम्हारा सिस्टम फास्ट हो जाता है। फोरू कहते हैं, क्लैरिटी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग। मतलब तुम्हारा पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब कोई इमोशन या थॉट आए, तुम उसे इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, बस देखो, समझो। ऑब्जर्व करना मतलब अपने माइंड को मिरर के जैसे यूज करना, बिना जज किए, बस रिफ्लेक्ट करना। जब तुम ये करते हो, तुम्हारा ब्रेन पैटर्न देखना स्टार्ट करता है। तुम समझने लगते हो, मैं किस तरह सोचता हूं। सोच के देखो, जब तुम्हारे कोई फ्रेंड तुमसे कुछ हार्श कह देता है और तुम इंस्टेंटली डिफेंसिव फील करते हो, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन है। लेकिन अगर तुम पॉज लेते हो और कहते हो, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, तुम इंसाइट गेन करते हो। ये पॉज ही क्लैरिटी है। फॉरू लिखते हैं, अ काम माइंड इज अ पावरफुल माइंड। मतलब तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट तब होता है जब वो स्टिल हो। तुम्हारे बेस्ट आइडियाज तब आते हैं जब तुम रश नहीं कर रहे होते। तुम्हारे बेस्ट सॉल्यूशंस तब मिलते हैं जब तुम फियर नहीं, फेथ के स्टेट में होते हो। क्लैरिटी एक मेंटल मसल है, और मसल बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। डैरियस कहते हैं, हर दिन अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछो। मैं क्या फील कर रहा हूं? मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूं? क्या ये वर्थ है मेरे एनर्जी के? इन 3 सिंपल क्वेश्चन से तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है, तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ता है। अब तुम ऑटो पायलट पे नहीं, इंटेंशन पे जीते हो। सोच के देखो, जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्मूथ हो जाता है। तुम अपने चॉइसेस पे ओवरथिंक नहीं करते, तुम उन्हें लिव करते हो। तुम्हारा क्लैरिटी तुम्हें परमिशन देता है इम्परफेक्ट होने की। जब कंफ्यूजन कम होता है, फियर भी कम होता है। तुम फाइनली मूव करते हो। फोरू कहते हैं, यू कांट बी बोथ बिजी एंड फोकस्ड। मतलब क्लैरिटी और केओस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तुम्हें चूज करना पड़ता है। तुम प्रोडक्टिव दिखना चाहते हो या पर्पसफुल फील करना चाहते हो। क्लैरिटी चूज करने का मतलब है फ्यूअर थिंग्स, डीपर अटेंशन। सोच के देखो, अगर तुम एक दिन में 10 चीजों के बजाय 2 चीजें ट्रूली माइंडफुल करके करो, तो तुम्हारा आउटपुट डबल हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा एनर्जी स्कैटर्ड नहीं, कंसेंट्रेटेड है। फोकस क्लैरिटी का एक्सप्रेशन है। फोरू लिखते हैं, पीपल हु थिंक स्ट्रेट डोंट सीक वैलिडेशन, दे सीक प्रोग्रेस। मतलब जब तुम्हारा माइंड क्लियर है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सेल्फ जनरेटेड होता है। तुम्हें लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन तुम्हारे एफर्ट से आता है, आउटकम से नहीं। ये इनर इंडिपेंडेंस ही क्लैरिटी का रिवॉर्ड है। सोच के देखो, कितनी बार तुम्हारा माइंड इस ट्रैप में फंसा रहता है। लोग क्या कहेंगे? मैं कैसा लग रहा हूं? क्या मैं इनफ हूं? ये सब कंफ्यूजन के सिम्टम्स हैं। जब तुम अपने फोकस को अप्रूवल से ग्रोथ पे शिफ्ट करते हो, तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली लाइटर फील करता है। क्लैरिटी डेवलप करने का एक और सिंपल टूल है सॉलिट्यूड। डैरियस कहते हैं, यू कांट थिंक स्ट्रेट इफ यू नेवर सिट विद योर सेल्फ। मतलब अगर तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली नॉइज से सराउंडेड है, फोन, सोशल मीडिया, ओपिनियंस, तो तुम अपने थॉट्स सुन नहीं पाओगे। क्लैरिटी साइलेंस में ग्रो करती है। सोच के देखो, एक क्वाइट वॉक बिना हेडफोन्स के या 10 मिनट बिना फोन के, ये स्मॉल साइलेंस मोमेंट्स तुम्हारा ब्रेन क्लीन करते हैं, तुम्हारा थॉट सेटल होते हैं और इंपॉर्टेंट आइडिया सरफेस करते हैं।
साइलेंस तुम्हारा मेंटल क्लीनिंग सिस्टम है। फोरू लिखते हैं, द गोल इज नॉट टू स्टॉप थिंकिंग बट टू थिंक स्ट्रेट। मतलब तुम्हारा माइंड एक ओशन है, तुम उसे स्टिल नहीं बना सकते, पर तुम वेव्स के ऊपर फ्लोट करना सीख सकते हो। जब तुम्हारा पर्सपेक्टिव काम होता है, तुम वेव से डरते नहीं, तुम उनके पैटर्न समझने लगते हो। सोच के देखो, जब तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेते हो, तो तुम्हें रिजल्ट पे रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा एक्शन इंटेंशन से आया था, रिएक्शन से नहीं। जब तुम क्लैरिटी के साथ एक्ट करते हो, तुम्हारा लाइफ डायरेक्शन स्टेबल हो जाता है, चाहे सरकमस्टेंसेस अनप्रिडिक्टेबल हों। फोरू कहते हैं, अ क्लियर थिंकर लिव्स सिंपली। मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा स्केड्यूल, तुम्हारा माइंडसेट सब अलाइंड होता है। तुम अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाते हो जो ट्रूली मैटर करती हैं, बाकी सब नेचुरली फेड हो जाता है। यही थिंक स्ट्रेट का सेकंड ट्रूथ है। क्लैरिटी ही पावर है। जब तुम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो, तुम अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर लेते हो। जब तुम अवेयर हो जाते हो अपने फोकस के, तुम ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाते हो। क्लैरिटी एक इमोशन नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है, और जब तुम उसे कल्टीवेट करते हो, तुम अपनी बेस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो। और जब तुम क्लियरली सोचना सीख जाते हो, तब तुम रियलाइज करते हो, सिंप्लिसिटी इज नॉट लेस, इट्स इनफ। आज के टाइम में क्लैरिटी रेयर है और डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल। हर जगह नॉइस है, नोटिफिकेशंस, न्यूज़, ओपिनियंस, एडवाइस, और हम सोचने से पहले रिएक्ट करने लगते हैं। थिंक स्ट्रेट कहते हैं, वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी आर सफरिंग फ्रॉम टू मच ऑफ इट। मतलब प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं, ओवरलोड है। डारियस फोरोक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, योर माइंड हैज लिमिटेड स्पेस, डोंट फिल इट विद जंक। हर बार जब तुम एक यूजलेस आर्ग्यूमेंट पढ़ते हो, एक रैंडम वीडियो देखते हो या किसी स्ट्रेंजर की ओपिनियन पे रिएक्ट करते हो, तुम अपने ब्रेन के लिमिटेड स्पेस का एक पीस वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा माइंड एक हार्ड ड्राइव जैसा है। जब तुम्हारा स्टोरेज अननेसेसरी डेटा से फुल हो जाता है, तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, सिर्फ फटीग मिलता है। सोच के देखो, तुम्हारा डे कितने यूजलेस इनपुट से भरा होता है। हेडलाइंस जो सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ाती हैं, कंपैरिजंस जो तुम्हें इनसिक्योर करते हैं, या कॉन्वर्सेशंस जो तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करते हैं। फरोक कहते हैं, इफ समथिंग डजंट मूव यू क्लोजर टू योर गोल्स और पीस, इट्स नॉइज। मतलब हर चीज का फिल्टर एक ही होना चाहिए। क्या ये चीज मुझे ग्रो कर रही है या सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है? मेंटल मिनिमलिज्म का मतलब इग्नोरेंस नहीं, इंटेंशन है। तुम हर थॉट को इग्नोर नहीं करते, पर तुम हर थॉट को एक्सेस नहीं देते। तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि तुम्हारा माइंड किस चीज पे फोकस करेगा। सोच के देखो, अगर तुम्हारा टेबल क्लटर्ड हो तो तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड फील करता है, पर जब तुम उसे क्लीन करते हो, सडनली तुम्हारा फोकस शार्प लगता है। वही रूल तुम्हारे माइंड पे अप्लाई होता है। जब तुम मेंटल क्लटर, अननेसेसरी ओपिनियंस, इमोशनल बैगेज और कांस्टेंट कंपैरिजन क्लीन करते हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन नेचुरली इंप्रूव होता है। फरोक कहते हैं, यू कांट फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इफ यू ट्राई टू केयर अबाउट एवरीथिंग। मतलब तुम्हारा पीस उस मोमेंट से स्टार्ट होता है जब तुम नो बोलना सीखते हो। हर न्यूज, हर गॉसिप, हर प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारा एनर्जी सेक्रेड है, उसे हर रैंडम चीज पे वेस्ट मत करो। सोच के देखो, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी करेंसी है। जो चीज तुम उससे खरीदते हो, वो तुम्हारा लाइफ बन जाती है। अगर तुम उससे नेगेटिविटी, वरी और एंडलेस स्क्रोलिंग पे स्पेंड करते हो, तो तुम्हारा माइंड डेट में चला जाता है। पर अगर तुम उससे ग्रैटिट्यूड, लर्निंग और क्रिएटिविटी पे इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा माइंड वेल्दी लगता है। फरोक लिखते हैं, सेइंग नो इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब जब तुम किसी अननेसेसरी चीज को रिजेक्ट करते हो, तुम अपनी क्लैरिटी प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम्हारा नो तुम्हारा पीस प्रिजर्व करता है। तुम सबको प्लीज करके हैप्पी नहीं बन सकते, पर अपने फोकस को प्रोटेक्ट करके फुलफिल्ड जरूर हो सकते हो। सोच के देखो, जब तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान लगाए, एक काम, एक गोल, एक थॉट, तो तुम्हारा एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होता है। मल्टी थिंकिंग तुम्हें प्रोडक्टिव फील कराता है, पर वो एक्चुअली स्ट्रेस क्रिएट करता है। सिंगल थिंकिंग तुम्हें पीसफुल बनाता है। फरोक कहते हैं, डोंट डू मोर, डू लेस बट बेटर। मतलब सक्सेस क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से आता है। हर चीज करने की कोशिश मत करो, कुछ चीजें जेन्युइनली कर लो। जब तुम्हारा माइंड फोकस्ड होता है, तुम्हारा लाइफ मीनिंगफुल लगता है। जब तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड होता है, तुम्हारा लाइफ कंफ्यूजिंग लगता है। सोच के देखो, तुम्हारा अटेंशन एक बीम ऑफ लाइट है। जब वो एवरीवेयर स्प्रेड होता है, वो वीक लगता है, पर जब वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है, वो लेजर बन जाता है। मेंटल मिनिमलिज्म यही लेजर फोकस है, क्लैरिटी विदाउट केओस। फोरोक लिखते हैं, स्टॉप कलेक्टिंग आइडियाज, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम। मतलब क्लैरिटी एक्शन के बिना इनकम्प्लीट है। बहुत लोग आइडियाज के एडिक्शन में फंसे रहते हैं। हर दिन एक नया वीडियो, एक नया कोट, एक नया थॉट,
पर थिंकिंग का वैल्यू तभी है जब उससे कुछ क्रिएट हो। एग्जीक्यूशन ही क्लैरिटी का रियल टेस्ट है। सोच के देखो, जब तुम अपने माइंड को कंटिन्यूअसली इनपुट देते हो बिना आउटपुट के, तो तुम्हारा ब्रेन सैचुरेटेड हो जाता है। तुम इंस्पायर्ड लगते हो पर स्टक फील करते हो। पर जब तुम एक आइडिया पे काम करते हो, लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो, शेयर करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन रिलीज फील करता है। एक्शन थॉट का डिटॉक्स है। फॉरोक कहते हैं, एवरी टाइम यू डू लेस यू क्रिएट मोर स्पेस फॉर द राइट थिंग्स। मतलब जब तुम डिस्ट्रैक्शन को छोड़ते हो, तुम क्लैरिटी गेन करते हो। जब तुम अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो, तुम एनर्जी बचा लेते हो। जब तुम कंपैरिजन से दूर जाते हो, तुम कंटेंटमेंट पा लेते हो। तुम्हारा फ्रीडम सब्ट्रैक्शन में छुपा है, एडिशन में नहीं। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ से 3 अननेसेसरी हैबिट्स रिमूव कर दो, ओवर थिंकिंग, गॉसिप और स्क्रोलिंग, तो तुम्हारा क्लैरिटी 3x बढ़ जाएगी। मेंटल मिनिमलिज्म कोई एस्थेटिक ट्रेंड नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। फारूक लिखते हैं, द गोल इज नॉट टू हैव मोर टाइम, द गोल इज टू स्पेंड टाइम ऑन व्हाट मैटर्स। मतलब तुम्हारा दिन 24 घंटे का है, पर क्वालिटी उसके यूसेज से डिसाइड होती है। जब तुम अपने एनर्जी को इंटेंशनल डायरेक्शन देते हो, तुम्हारा लाइफ एफिशिएंट लगता है, चाहे तुम बिजी हो। जब तुम हर चीज पे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा लाइफ एग्जॉस्टिंग लगता है, चाहे तुम फ्री हो। सोच के देखो, तुम्हारा पीस किसी और के कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे फोकस के कंट्रोल में है। जो चीज तुम्हारा अटेंशन डिजर्व नहीं करती, उसे कॉन्शियसली इग्नोर करना एक स्पिरिचुअल एक्ट है। तुम्हारा इग्नोर भी एक फॉर्म ऑफ विजडम है। यही थिंक स्ट्रेट का थर्ड ट्रूथ है। क्लैरिटी तभी सर्वाइव करती है जब तुम्हारा फोकस सिलेक्टिव होता है। तुम्हारा माइंड एक गार्डन है। वीड्स अपने आप उगते रहेंगे, पर फ्लावर्स कॉन्शियसली प्लांट करने पड़ते हैं। जब तुम उन्हें नर्चर करते हो, तुम्हारा लाइफ पीसफुल, सिंपल और मीनिंगफुल बन जाता है। और जब तुम्हारा माइंड अनक्लटर्ड होता है, तब तुम रियलाइज करते हो, फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, पीस का पाथ है। जिंदगी का सबसे एग्जॉस्टिंग पार्ट हार्ड वर्क नहीं, ओवर थिंकिंग है। और उसका सबसे विजिबल फॉर्म होता है इनडिसीजन। थिंक स्ट्रेट कहते हैं, वी डोंट सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ ऑप्शंस, वी सफर फ्रॉम टू मैनी। डैरियस फरूग लिखते हैं, एवरी डिसीजन टेक्स एनर्जी, द मोर यू हेजिटेट द मोर एनर्जी यू वेस्ट। मतलब कंफ्यूजन एनर्जी का साइलेंट किलर है। सोच के देखो, तुम एक छोटी सी डिसीजन लेने में भी कभी कभी दिन लगा देते हो। ये काम पहले करूं या बाद में, ये चॉइस सही है या गलत, मैं कॉन्फिडेंट हूं या ओवर कॉन्फिडेंट। हर छोटी डिसीजन तुम्हारा मेंटल बैटरी ड्रेन कर देती है जब तक तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर लेते। फरूक कहते हैं, द इनएबिलिटी टू डिसाइड इज द इनएबिलिटी टू लिव। मतलब जब तुम कंटिन्यूसली वेट करते हो परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट क्लैरिटी के लिए, तुम एक्चुअली लाइफ पोस्टपोन कर रहे हो। तुम मूव करने से पहले हर अनसर्टेनिटी को सॉल्व करना चाहते हो, पर लाइफ कभी प्योर सर्टेनिटी नहीं देती। सोच के देखो, जब तुम एक छोटा सा स्टेप लेते हो, चाहे इम्परफेक्ट ही सही, तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली लाइटर फील करता है। एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी पीस लाता है। तुम जब तक सोच रहे हो तुम स्टक हो, जब तुम मूव करते हो तुम रिलीज करते हो। फरूक लिखते हैं, यू कांट थिंक योर वे इनटू अ पीसफुल लाइफ, यू हैव टू एक्ट योर वे इनटू इट। मतलब पीस एक मेंटल ट्रिक नहीं, एक बिहेवियरल हैबिट है। तुम जितनी बार एक्ट करते हो अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उतनी बार तुम्हारा माइंड काम होता है। जब तुम डिसीजंस डिले करते हो, तुम्हारा ब्रेन एंग्जाइटी जनरेट करता है क्योंकि उसे क्लोजर चाहिए। सोच के देखो, जब तुम किसी पेंडिंग डिसीजन को क्लियर कर लेते हो, चाहे वो हाँ हो या ना, तुम्हारा चेस्ट इंस्टेंटली लाइट फील करता है। डिसीजन क्लैरिटी के लिए ऑक्सीजन जैसा है। जब तक तुम डिसाइड नहीं करते, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूजन में सफोकेट करता है। फरूक कहते हैं, डिसाइड वंस, लिव इजी फॉर एवर। मतलब एक बार तुम अपने कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन कर लो, तो हर डिसीजन ईजी हो जाता है। तुम्हें हर बार सोचना नहीं पड़ता, तुम्हारा फ्रेमवर्क तुम्हें गाइड करता है। जैसे अगर तुम डिसाइड कर लो कि मैं अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो हर मील डिसीजन क्लियर हो जाता है। अगर तुम कह दो मैं नेगेटिविटी से दूर रहूंगा, तो हर रिलेशनशिप डिसीजन सिंपल हो जाता है। सोच के देखो, हर बार जब तुम डाउट करते हो अपनी चॉइसेस को, तुम एक्चुअली अपने वैल्यूज से डिस्कनेक्टेड हो। जब तुम अपने प्रिंसिपल्स क्लियर कर लेते हो, तुम्हारा माइंड काम हो जाता है। तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, इंटरनल अलाइनमेंट से ऑपरेट करते हो। फरूक लिखते हैं, अ कंफ्यूज्ड माइंड इज अ नॉइजी माइंड। मतलब तुम्हारा कंफ्यूजन सिर्फ डिसीजन से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से भी आता है। तुम जब हर चीज पे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड फील करता है। जैसे अगर तुम डिसाइड कर लो कि मैं अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो हर मील डिसीजन क्लियर हो जाता है। तुम्हारा फ्रेमवर्क तुम्हें गाइड करता है। जब डिसाइड वंस, लिव इजी फॉर एवर। मतलब पीस एक मेंटल ट्रिक नहीं, एक बिहेवियरल हैबिट है। तुम जितनी बार एक्ट करते हो अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उतनी बार तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूजन में सफोकेट करता है। फरूक कहते हैं, डिसाइड
डिसीजन क्लैरिटी तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा एनवायरनमेंट काम हो। साइलेंस डिसीजंस के लिए फर्टाइल ग्राउंड है। सोच के देखो, जब तुम एक क्वाइट मॉर्निंग में डिसाइड करते हो तुम्हारा थॉट प्रोसेस स्मूथ लगता है, पर जब तुम नॉइजी रश्ड एनवायरनमेंट में डिसाइड करते हो तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड फील करता है। इसीलिए क्लैरिटी के लिए सॉलिट्यूड जरूरी है, चाहे वो एक शॉर्ट वॉक हो या एक नोटबुक सेशन। फरूक कहते हैं, इफ यू कांट डिसाइड फ्लिप अ कॉइन। इट्स नॉट अबाउट चांस, इट्स अबाउट रिवीलिंग व्हाट यू एक्चुअली वांट। ये लाइन ब्रिलियंट है, क्योंकि जब कॉइन एयर में होता है तुम इंस्टेंटली फील करते हो कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा माइंड डिसाइड करना जानता है, बस तुम्हारा फियर उसे मास्क करता है। सोच के देखो, कितनी बार तुम्हें अंदर से पता होता है क्या सही है, पर तुम डाउट करते हो। वो डाउट तुम्हें सेफ फील कराता है, पर स्टक कर देता है। तुम क्लैरिटी को सर्च करते रहते हो जबकि वो ऑलरेडी अंदर होती है, तुम्हें बस नॉइज कम करना होता है। फरूक लिखते हैं, स्टॉप आस्किंग एवरीवन व्हाट यू शुड डू, नो वन नोज बेटर देन यू। मतलब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स नहीं हो सकता। एडवाइस हेल्पफुल होती है, पर अल्टीमेट आंसर तुम्हारा इंट्यूशन देता है। जब तुम खुद पे ट्रस्ट करना सीखते हो तुम्हारा माइंड स्टेबल फील करता है। जब तुम हर चीज पे परमिशन मांगते हो तुम अपनी पावर लूज कर देते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपने डिसीजंस को राइट या रॉन्ग के फ्रेम में देखना बंद कर दो और लर्निंग के फ्रेम में देखना स्टार्ट करो तो फियर खत्म हो जाता है। एवरी डिसीजन एक डेटा पॉइंट बन जाता है, एक फीडबैक। तुम्हें आउटकम नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। फरूक कहते हैं, द रियल पीस इज नॉट इन मेकिंग परफेक्ट डिसीजंस, इट्स इन मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डलेस। मतलब ग्रोथ परफेक्शन से नहीं, मोमेंटम से आती है। जब तुम अपने चॉइसेस के साथ स्टैंड करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब तुम ओवर एनालाइज करते हो तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक होता है खुद के साथ। सोच के देखो, हर दिन अगर तुम अपने माइंड से एक सिंपल प्रॉमिस लो कि मैं अपने स्मॉल डिसीजंस काम ले लूंगा और उन्हें ओवरथिंक नहीं करूंगा, तुम्हारा स्ट्रेस हाफ हो जाता है, डिसीजन फटीग कम होता है और क्लैरिटी ऑटोमेटिक लगती है। फरूक लिखते हैं, यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट यू कैन डिसाइड योर एटीट्यूड। मतलब डिसीजन का रियल पावर आउटकम में नहीं, माइंड सेट में है। तुम आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना अप्रोच कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम डिटैच्ड डिसीजंस लेते हो, बिना फियर के, बिना अटैचमेंट के, तुम्हारा पीस परमानेंट बन जाता है। सोच के देखो, जब तुम अपने हर चॉइस को ग्रैटिट्यूड के साथ देखते हो, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की। तुम्हारा फियर क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारा एंग्जाइटी डिसॉल्व हो जाता है। यही थिंक स्ट्रेट का चौथा ट्रूथ है कि क्लैरिटी का रियल मेजर डिसीजन मेकिंग है। जब तुम अपने चॉइसेस सिंपल, ग्राउंडेड और फियरलेस बनाते हो तुम अपने माइंड को कंफ्यूज करना छोड़ देते हो। तुम रियलाइज करते हो पीस क्लैरिटी से नहीं, ट्रस्ट से आती है। और जब तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो दुनिया के नॉइज के बीच भी तुम्हारा माइंड साइलेंट फील करता है। जिंदगी एक मैराथन नहीं, एक रिदम है। और वो रिदम तभी बैलेंस होता है जब तुम्हारा माइंड काम हो। थिंक स्ट्रेट कहते हैं, पीस ऑफ माइंड इज नॉट फाउंड इन थिंकिंग मोर बट इन थिंकिंग लेस एंड थिंकिंग राइट। डैरियस फोरू रिमाइंड करते हैं कि तुम्हारा ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर हर वक्त नॉइज बजता रहे तो ट्यून कभी सुनाई नहीं देती। क्लैरिटी एक मेंटल साइलेंस है जहां तुम्हारा थिंकिंग अलाइंड होता है पर्पस के साथ। फोरू लिखते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब अगर तुम्हारा थिंकिंग क्लटर्ड है तुम्हारा लाइफ भी क्लटर्ड लगता है। अगर तुम्हारा थिंकिंग सिंपल है तुम्हारा लाइफ नेचुरली पीसफुल लगता है। थिंकिंग स्ट्रेट एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। सोच के देखो, हम हर दिन दुनिया के इनपुट से ओवरलोडेड रहते हैं। मैसेजेस, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, और फिर हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूं। सिंपल आंसर है, तुम इतना अब्जॉर्ब कर रहे हो कि तुम्हारा खुद का वॉइस दब गया है। जब तुम साइलेंस चूज करते हो तुम्हारा वॉइस वापस सुनाई देने लगता है। फोरू कहते हैं, यू डोंट नीड टू फिक्स योर लाइफ, यू नीड टू फोकस इट। मतलब पीस कभी बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना फोकस अंदर शिफ्ट करना होगा। जब तुम अपनी डेली एक्शंस को अपने पर्पस के साथ अलाइन करते हो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर एरिया में ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या ड्रेन, तुम इंस्टेंटली क्लैरिटी फील करोगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं चाहिए, तुम्हारा इंट्यूशन सिंपल आंसर्स देता है, बस तुम्हें उससे ट्रस्ट करना सीखना है। फोरू लिखते हैं,
द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब अगर तुम्हारा थिंकिंग क्लटर्ड है, तुम्हारा लाइफ भी क्लटर्ड लगता है। अगर तुम्हारा थिंकिंग सिंपल है, तुम्हारा लाइफ नेचुरली पीसफुल लगता है। थिंकिंग स्ट्रेट एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। सोच के देखो, हम हर दिन दुनिया के इनपुट से ओवरलोडेड रहते हैं। मैसेजेस, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, और फिर हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूं। सिंपल आंसर है, तुम इतना अब्जॉर्ब कर रहे हो कि तुम्हारा खुद का वॉइस दब गया है। जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तुम्हारा वॉइस वापस सुनाई देने लगता है। फुरू कहते हैं, यू डोंट नीड टू फिक्स योर लाइफ, यू नीड टू फोकस इट। मतलब पीस कभी बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना फोकस अंदर शिफ्ट करना होगा। जब तुम अपने डेली एक्शंस को अपने पर्पस के साथ अलाइन करते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। सोच के देखो, अगर तुम अपने लाइफ के हर एरिया में ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या ड्रेन, तुम इंस्टेंटली क्लैरिटी फील करोगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं चाहिए, तुम्हारा इंट्यूशन सिंपल आंसर्स देता है, बस तुम्हें उसे ट्रस्ट करना सीखना है। फोरू लिखते हैं, द लेस यू नीड द फ्रीयर यू बिकम। मतलब सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जब तुम अपने नीड्स और अटैचमेंट्स कम करते हो, तुम्हारा माइंड स्पेशियस फील करता है। जब तुम कॉन्स्टेंटली चेज करते हो मोर, ज्यादा पैसा, ज्यादा वैलिडेशन, ज्यादा रिकग्निशन, तुम्हारा माइंड रेस्टलेस रहता है। जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो इनफ, तुम्हारा माइंड रेस्ट करता है। सोच के देखो, अगर तुम अपने दिन के स्केड्यूल से अननेसेसरी एक्टिविटीज रिमूव कर दो, वो कॉल्स, वो स्क्रोलिंग, वो शैलो कॉन्वर्सेशंस, तुम्हें स्पेस मिलता है सोचने, ऑब्जर्व करने और जेन्युइनली लिव करने का। सिंप्लिसिटी मेंटल लग्जरी नहीं, मेंटल हाइजीन है। फोरू कहते हैं, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग एवरीथिंग, द राइट थिंग स्टार्ट फाइंडिंग यू। मतलब क्लैरिटी एक मैग्नेट है। जब तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होता है, तुम्हारा लाइफ अलाइंड अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। तुम्हारा एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होता, फोकस्ड होता है। तुम्हारा यस अब वैल्यूबल लगता है क्योंकि तुम्हारा नो इंटेंशनल है। सोच के देखो, जब तुम अपने माइंड को कंटिन्यूसली ग्रैटिट्यूड और डायरेक्शन पे ट्रेन करते हो, तुम ऑटोमेटिकली ऊंचे थॉट्स सोचने लगते हो। तुम्हारा फियर वापस आता है कभी कभी, पर तुम उसे ऑब्जर्व कर लेते हो बिना अटैच हुए। तुम्हें समझ आ जाता है, थॉट सिर्फ विजिटर है, रेजिडेंट नहीं। फोरू लिखते हैं, थिंक लेस अबाउट वॉट यू शुड डू एंड मोर अबाउट हु यू वॉन्ट टू बी। मतलब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक्शंस पे नहीं, आइडेंटिटी पे होना चाहिए। जब तुम अपने वैल्यूज डिफाइन कर लेते हो, जैसे ऑनेस्टी, कामनेस, ग्रोथ, तुम्हारा डिसीजंस एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हें हर बार डायरेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा वैल्यूज ही कंपस बन जाते हैं। सोच के देखो, अगर तुम्हारा वैल्यू क्लैरिटी है, तो तुम गॉसिप और कियोस से नेचुरली दूर रहोगे। अगर तुम्हारा वैल्यू पीस है, तो तुम आर्ग्यूमेंट से ऑटोमेटिकली बचा लोगे। जब तुम अपने वैल्यूज लिव करते हो, तुम्हारा थिंकिंग स्ट्रेट रहता है, और जब तुम्हारा थिंकिंग स्ट्रेट रहता है, तुम्हारा लाइफ सेंटर्ड रहता है। फोरू कहते हैं, यू कांट थिंक स्ट्रेट इफ यू लिव क्रुकेड। मतलब अगर तुम्हारा एक्शंस और थॉट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम्हारा माइंड हमेशा गिल्टी फील करेगा। अलाइनमेंट ही पीस का रियल फॉर्म है। तुम्हारा थिंकिंग और डूइंग एक लाइन में हो, तो तुम्हारा लाइफ फ्रिक्शन फ्री लगता है। सोच के देखो, जब तुम कुछ कहते हो और वही करते हो, तुम्हारा माइंड साइलेंट हो जाता है। जब तुम कुछ सोचते हो और कुछ और करते हो, तुम्हारा माइंड आर्ग्यू करता रहता है। थिंकिंग स्ट्रेट का मतलब है इनर कंसिस्टेंसी। जब तुम्हारा ट्रूथ तुम्हारे एक्शंस में दिखाई देता है, तुम्हारा माइंड सेटल हो जाता है। फोरू लिखते हैं, डिसिप्लिन इज क्लैरिटी इन मोशन। मतलब जब तुम हर दिन स्मॉल इंटेंशनल एक्शंस लेते हो, चाहे वो रीडिंग हो, जर्नलिंग हो या ग्रैटिट्यूड लिखना हो, तुम्हारा माइंड स्ट्रेंथन होता है। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन नहीं, रेपिटेशन ऑफ क्लैरिटी है। जब तुम रेगुलरली अपने माइंड को स्ट्रक्चर देते हो, तुम्हारा पीस प्रिडिक्टेबल हो जाता है। सोच के देखो, अगर तुम अपने दिन के स्टार्ट में बस 5 मिनट जर्नलिंग करो, आज मुझे किस चीज पे फोकस करना है, तो तुम्हारा पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड लगता है। तुम्हारा माइंड रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव रहता है। तुम हर चैलेंज को कामली हैंडल करते हो। फोरू कहते हैं, स्ट्रेट थिंकिंग लीड्स टू स्ट्रेट लिविंग। मतलब जब तुम्हारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, तुम्हारा वर्ल्ड भी ऑर्गेनाइज्ड लगता है। क्लैरिटी इनसाइड क्रिएट होती है, बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तुम्हारा एनर्जी डायरेक्शन के साथ फ्लो करता है, और तुम्हारे डिसीजन सिंपल लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सोच के देखो, जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना उनके स्लेव बने, तुम रियलाइज करते हो कि तुम और तुम्हारे थॉट्स अलग हो। तुम वॉचर हो, थिंकर नहीं। वही अवेयरनेस तुम्हारा पीस बन जाता है। यही थिंक स्ट्रेट का फाइनल ट्रूथ है।
सिंप्लिसिटी ही सोफेस्टिकेशन है। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस क्लियर सोचने की जरूरत है। तुम्हें हर आंसर नहीं चाहिए, बस राइट डायरेक्शन चाहिए। और जब तुम अपने थॉट्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो, बिना उनसे फाइट किए, बिना उनमें खोए हुए, तब तुम्हारा माइंड फाइनली फ्री फील करता है। तब तुम रियलाइज करते हो थिंकिंग स्ट्रेट सिर्फ एक स्किल नहीं, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और जब तुम इसे डेली जीने लगते हो, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, बस क्लियर लगती है।